गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस बीएल को वॉच कर रहे हैं और बीएल में आप देख रहे हैं प्राइस काफ़ी स्ट्रांग है, बट हम एक पैटर्न का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर प्राइस इस यहाँ पे जो प्राइस सपोर्ट लेके यहाँ ऊपर तक गया है, सो अगर ये अभी प्राइस फॉल हो रहा है, सो यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट होगा ना, तो एक बड़ी सी कैंडल, रेड कैंडल फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि इनके स्टॉप लॉस से प्राइस काफ़ी नीचे तक ड्रैग हो सकता है। सो बड़ी कैंडल बनेगी। सो अगर ऐसा होता है तो 401.85 को शॉर्ट करेंगे। तो देखते हैं क्या ऐसा मार्केट हमको बताता है। जो अगर मार्केट ऐसा जो हम सोच रहे हैं, जो प्राइस एक्शन को देख के ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा और ऐसा होगा, तो फिर हम इसमें ट्रेड के लिए जाएंगे। अदरवाइज ट्रेड को सिर्फ देखेंगे और अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो अभी एंट्री बनाएंगे। तो लेट्स सी क्या होगा। सो देखिए फ्रेंड्स, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही कैंडल फॉर्म हुआ। एक बड़ी रेड कैंडल फॉर्म हो गई है और ऑलमोस्ट ये प्राइस अब नीचे ही यहाँ क्लोज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एंट्री को बनाएंगे 401.85। स्टॉप लॉस इसी कैंडल के ऊपर हम रखेंगे। तो पहले एंट्री हो जाने देते हैं, उसके बाद मैं आपको टारगेट लेवल बता दूंगा। बट मैं इसलिए ये लाइन ड्रॉ किया क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो कैंडल है बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। सो स्टॉप लॉस हम इसी कैंडल के ऊपर प्लेस करेंगे, क्योंकि अगर ये यहाँ से इसको ब्रेक कर जाता है तो ये अगेन रिवर्सल, मतलब इसका जो अप ट्रेंड है वो वापस रिज्यूम कर लेगा। तो इसके ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए, इसलिए स्टॉप लॉस हम यहाँ रखेंगे। इसलिए लाइन पहले से मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ड्रॉ किया है। सो एंट्री हो जाती है तो मैं टारगेट लेवल आपको एक्सप्लेन करूँगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। सो फाइनली बीएल में एंट्री मिल चुकी है 401.85 पे, और स्टॉप लॉस मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। 402.3 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और इसमें हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 398.7। सो करीबन ये जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:7 का है। तो देखते हैं क्या आज स्टॉप लॉस हिट होता है और क्या तो हमारा टारगेट मिलता है, क्योंकि जो हमने यहाँ पे जो प्राइस का फोरकास्ट किया था उसके मुताबिक ही मार्केट चल रहा है। तो अब जो हम सोच रहे हैं कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेके इसको सपोर्ट पे जाना चाहिए, क्या वो वैसा करता है आज के दिन। तो उसके लिए देखते हैं बीएल आज के दिन क्या करता है। नमस्कार दोस्तों। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप ऐसा कंटेंट ढूंढ रहे हो जो आपकी ट्रेडिंग को इम्प्रोवाइज कर सके, या फिर आप रोज रोज के लॉस से परेशान हो चुके हो। अगर ऐसा है तो फिर आप कोई ऐसा मेंटर ढूंढ रहे हो जो आपकी ट्रेडिंग करियर को यू टर्न दे सके। ये चुनाव आपको ही करना है कि आपको ये खुद से करना है या फिर आपको किसी ट्रेनर की जरूरत है जो ट्रेनिंग के बाद भी आपके साथ रहे लाइफ टाइम। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा अगर आप हमसे जुड़ते हो तो। दोस्तों, ट्रेडिंग सिस्टम आप लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है कि आपको ही नहीं पता होता है कब क्या करना है। आप हर रोज शाम को रिपोर्ट डाउनलोड करते हो, एक्सेल शीट से स्टॉक निकालते हो, एनालिसिस करते हो। इतना टाइम देने के बाद भी रिजल्ट क्या आता है? ओनली फ्रस्ट्रेशन। बट कहीं ना कहीं दिल के कोने से आवाज आती है कि कुछ ना कुछ कमी है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इसका सॉल्यूशन है कि आप ये सब फैंसी चीज से दूर रहो और सिंपल बेसिक्स को फॉलो करो। ट्रेडिंग सेटअप को जितना सिंपल रखोगे, इतना ही वो इफेक्टिव रिजल्ट देगा। देखो दोस्तों, मार्केट में दो ही प्लेयर है, एक है बायर और दूसरा है सेलर। मेरा प्राइस एक्शन इतना सिंपल है कि जो ये दो लोगों की साइकोलॉजी को समझना है, मैं आपको यही बेसिक्स सिखाऊंगा, वो भी नर्सरी लेवल का, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं आपको सही रास्ता दिखाऊंगा और आपको बस इसी रास्ते पे एक्सपीरियंस के साथ कॉन्फिडेंटली इम्प्रोवाइज करते रहना है। ये प्राइस एक्शन किसी भी मार्केट में काम करेगा, क्योंकि हर मार्केट में दो ही प्लेयर होते हैं। मेरे कोर्स में आपको क्या मिलेगा? कोई वॉच लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सेल शीट की जरूरत नहीं है।
कोई भी रिपोर्ट डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। नो डिलीवरी वॉल्यूम, नो 5 मिनट हाईएस्ट वॉल्यूम। सबसे जरूरी बात जो दूसरे ट्रेनर नहीं बताते हैं, उनके ट्रेड पे डिस्कस करना। मैं आपको मेरे किए गए ट्रेड को पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ बताऊंगा, जो यूट्यूब के वीडियोस में नहीं बताता हूं। ये आपको अगले दिन के लिए कोई टाइम देने की जरूरत नहीं है, स्टॉक ढूंढने के लिए या एनालिसिस के लिए। कोई भी लाइव मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक फाइंड करके ट्रेड कर सकता है। ट्रेनिंग के बाद स्टूडेंट ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, जहां पे आपको दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प मिल सकती है या मोटिवेशन मिल सकती है। इसके अलावा हर महीने 2 डाउट सेशन आप जॉइन कर सकते हो, वो भी लाइफ टाइम के लिए, जहां पे आप मुझसे अपना डाउट डिस्कस कर सकते हो, जो आपको लाइव ट्रेडिंग के दौरान हो रहा हो। अगर आप हमारे फैमिली मेंबर बनते हो, तो मेरा दावा है कि इसके बाद आपको किसी से और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट ये एक एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन होगा, जो आपका नज़रिया ही बदल देगा चार्ट को देखने का। तो आप भी इनके जैसे सहपाठी बन सकते हो, जो हमसे जुड़ने के बाद कभी निराश नहीं हुए। बस आप एक कदम दूरी पे हो हमारे फैमिली मेंबर बनने के लिए। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करो या व्हाट्सएप टेलीग्राम पे मैसेज करो। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया मुझे सुनने के लिए। वेलकम बैक ट्रेडर्स। सो फाइनली बीईएल में हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। 1:7 इस ट्रेड में हमने हासिल कर लिया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इस ट्रेड में आपको क्या सीखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे, ये 12 बजे की जो कैंडल है, इसमें जो प्राइस आई थी, सो यहाँ पे हमारा टारगेट मिस हो गया ओनली फॉर 5 पैसा। सो 5 पैसा यहाँ पे टारगेट मिस हुआ है। तो पेशेंस पेशेंस रखना पड़ेगा। तो अगर आप कहीं पे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है और आप कहीं से एग्ज़िट कर देते हो, तो वो सही तरीका नहीं है कि आप एग्ज़िट करो। या तो फिर आपको, अगर आपका टारगेट नहीं आता है, तो आप 3:10 को एग्ज़िट करो, या तो फिर स्टॉप लॉस लेके निकलो। तो पेशेंस एंड डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में। और हमने यहाँ पे पेशेंस रखा। 5 पैसा टारगेट नहीं मिला, बट फाइनली हमको यहाँ पे टारगेट मिल गया। तो ये चीज़ आपको इस टेस्ट से सीखनी चाहिए। डिसिप्लिन, रूल्स, आपके रूल्स होने चाहिए कि आपको कहाँ पे एंट्री बनानी है, और प्राइस वहाँ पे आएगी तभी एंट्री बनाएंगे। तो वो सब चीज़ जब आप साइकोलॉजिकल आप स्ट्रांग होंगे, तो आपके ट्रेड भी उतने स्ट्रांग होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो ट्रेड है, सो मैंने आपको प्राइस का प्रिडिक्शन करके दिखाया था जब ये कैंडल रनिंग चल रहा था, और बाकी की कोई कैंडल बनी नहीं थी। बट जब ये कैंडल बन रही थी, तब हमने एक्सप्लेन किया था कि ये कैंडल ऐसा फॉल होके बड़ी रेड कैंडल बन सकती है। सो प्राइस को अर्ली प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर आप प्राइस को या प्राइस की मूवमेंट को समझ पाते हो। सो हम क्लास में यही डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे प्राइस जा सकता है, कैसे मूव कर सकता है, प्राइस का अगला मूवमेंट क्या होगा, वो हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर आपको प्राइस को रीड करना, या प्राइस से आप या तो कैंडल, हर कैंडल का एक स्टोरी होता है। सो कैंडल को अगर आप कम्युनिकेट कर पाते हो, उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, तो आप ट्रेड भी समझ में आएगा आपको। क्योंकि अगर आप कैंडल की लैंग्वेज को समझोगे, तो वो बताता है कि प्राइस कहाँ जाने वाला है। और वही मैंने आपको अर्ली प्रिडिक्शन करके बताया था कि अब ये क्या करेगा कर। अगर वो ऐसा करता है, तो हमारी क्या होता है कि मार्केट हमको सही साबित कर रहा है कि हम जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं प्राइस का ऐसा होना चाहिए, वो वैसा करता है, तो फिर हम एंट्री बनाते हैं। ठीक है। सो ट्रेड में जैसे यहाँ पे क्लोज हुआ था, तब मैंने बताया था कि हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। और स्टॉप लॉस लेवल पहले से मैंने आपको बताया था एंट्री होने से पहले कि ये हमारा स्टॉप लॉस होगा करके। ऐसा नहीं कि एंट्री बनाया और मैंने पहले आपको स्टॉप लॉस नहीं बताया। और क्योंकि पता है कि ये इम्पोर्टेंट कैंडल है और प्राइस इस हाई के ऊपर
जाएगा तो फिर रिवर्सल हो जाएगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले जब एंट्री हुई नहीं थी उससे पहले आपको बताया था कि स्टॉप लॉस लेवल कैसे प्लेस किया जा सकता है इस ट्रेड में। सो यहाँ पे देखिए प्राइस, यहाँ पे हमारी एंट्री हुई और प्राइस ने एक लो बनाया, उसके बाद अगेन प्राइस यहाँ पे टच किया। अब देखिए वापस उसी लेवल से गिर गया है यहाँ से और ये टारगेट तक गया, और ये देखिए प्राइस यहाँ से वापस रिजेक्ट हो रहा है बार बार, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है इसलिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो का कंटेंट हेल्पफुल हो रहा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डिटेल एनालिसिस मैंने आपको 5 मिनट का एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे इस ट्रेड को अर्ली प्रेडिक्ट किया था और उसमें कैसे एंट्री बनाएंगे, वो भी सब आपको पहले से ही बताया था, और इसमें हमने एक अच्छा मुनाफा इसमें आज बनाया है। तो अब हम डेली चार्ट पे चलते हैं और BEL को आज के दिन हमने क्यों शॉर्ट के लिए सिलेक्ट किया है। तो मैं सब लाइंस रिमूव कर देता हूँ। ये आप याद रखिएगा, हमारा जो एंट्री प्राइस है 401.85, ये डेली का एक इम्पोर्टेंट प्राइस लेवल है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमने एंट्री बनाई और फिर रेजिस्टेंस। सो डेली का लेवल कितना पावरफुल होता है, मोर देन 5 मिनट की कोई भी कैंडल का प्राइस लेवल से। तो इसीलिए हम हमेशा डेली लेवल को यूज़ करते हैं, ना कि 5 मिनट का कोई कैंडल का प्राइस। तो आपको ये समझ में आया होगा कि डेली का लेवल कितना स्ट्रांग होता है। तो चलिए डेली चार्ट पे चलते हैं और इसको एनालिसिस करते हैं कि डेली चार्ट पे हमने इसको क्या ऑब्जर्व किया और आज इसमें क्यों सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमको मिली। सो ये जो है BEL का डेली चार्ट है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जो प्राइस लेवल है 401.85, सो यही आज का हमारा एंट्री प्राइस था 401.85, जो कि इस कैंडल 10 जून का हाई है। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया और उसके नेक्स्ट दिन पे प्राइस वापस इस रेंज के अंदर आ गया। रेंज के अंदर आया, अगर इसको रेजिस्टेंस बनना है तो यहाँ पे आप देखिए लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब यहाँ पे जो अप मूव चल रहा था वो अब यहाँ पे फिनिश, मतलब थोड़ा रिट्रेस हो सकता है, मतलब फॉल हो सकता है। तो उसका इंडिकेशन मिला लोअर लो लोअर हाई, अगर रेजिस्टेंस है तो लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन करेगा। तो आज इसको हमने जब सपोर्ट ब्रेक हुआ, मतलब सपोर्ट ब्रेक होने से पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होगा हम एंट्री को बनाएंगे, और मार्केट ने इस लेवल पे पहले सपोर्ट बिल्ड किया। सपोर्ट वीक सपोर्ट था, इसलिए इसका ब्रेकआउट होना अनिवार्य था। तो फ्रेंड्स, ये था एनालिसिस। ज़्यादा इसमें अब डिटेल में मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा अगर डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है तो क्लास रूम में मैं आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ। वहाँ पे इस कैंडल, हर कैंडल का एक ये होता है, स्टोरी होता है। इसको कैसे हम कॉम्बिनेट कर सकते हैं, कैसे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इससे ये आसानी हो जाती है कि प्राइस का मूवमेंट कैसे होने वाला है, आगे प्राइस क्या कर सकता है, क्या करेगा, और वो अगर मार्केट अगर ऐसा करता है तो हम उसमें ट्रेड में एंट्री बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा एक्सपीरियंस का भी ज़रूरत पड़ता है, बट मेरा कोशिश आपको सिखाना होता है कि मैं आपको कैसे ये सब चीज़ सिखाता हूँ कि आप उसमें इम्प्रोवाइज़ करो और ये सब कैंडल को रीड करो। एक एक कैंडल इम्पोर्टेंट होती है, चाहे डेली की हो या 5 मिनट में जब हमको ट्रेड लेना होता है तो एक एक कैंडल को समझना पड़ता है, उससे इन्फॉर्मेशन निकालना ज़रूरी है। जो 5 मिनट की कैंडल है उसमें काफ़ी नॉइज़ होता है, तो कौन सी कैंडल इम्पोर्टेंट है वो अगर आपका बेसिक क्लियर है तो वो उससे आपको पता चल सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले ट्रेडिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।